बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से आज सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। उसके बाद हम थोड़े से काम करेंगे। आपको पता है ईद का दिन है तो कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। हड्डी वाला गोश्त जो था वो मैंने सारा अलग करके तो बाकी के गोश्त का सारे का कीमा बना लिया, क्योंकि बच्चे भी कीमे वाली चीज़ ही शौक से खाते हैं, बोटी नहीं खाते, और मेरे हस्बैंड को भी कीमा ही पसंद है। तो फिर मैंने सारे गोश्त का कीमा ही करवा लिया और इसे मैं अब ड्राई करूँगी, क्योंकि फ्रिज में मैंने केक वगैरह भी रखने होते हैं, तो इसलिए मुझे ये काम करना ज़रूरी था। लास्ट ईयर तक तो इतने ऑर्डर्स नहीं आते थे, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब तकरीबन डेली बेस पे ही बनाना पड़ जाता है केक। तो फिर मुझे ये ज़रूरी था कि मैं कोई ना कोई हल निकालूँ। एक ही फ्रिज है, उसी में मीट रखना है, उसी के अंदर ही केक रखने हैं, तो फिर वो कच्चेपन की गोश्त का जो कच्चापन है उसकी स्मेल ना आए। तो इसलिए मैंने इसको ड्राई कर लिया है अच्छे से, इसका पानी हुशा करके इसको ठंडा करके तो इसको अब मैं पैकिंग में भर के रख दूँगी। मैंने बड़े शॉप पर कहा था अपने हस्बैंड से, तो वो छोटे छोटे ले आए हैं। अब छोटे छोटे पैकेट्स में ही डाल लेंगे, अगर ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ी तो 2 निकाल लूँगी। तो इस तरीके से फिर मैंने अब अपनी फ्रिज को मैनेज किया है। ईद का सारा दिन इतना बिजी गुजरता है कि मेरी जो हेल्प करवाने वाली दोनों बेटियां घर पे नहीं थी। बड़ी बेटी जो थी वो नानो घर गई हुई थी, और सेकंड नंबर वाली जो थी वो इस्लामाबाद गई हुई है अपनी खाला के पास। तो मैं अकेली ही थी, बाकी छोटे बच्चे हैं तो उनको भी साथ साथ में मैंने संभाला, साथ साथ सारा काम किया है। और इतनी थकावट हो चुकी थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कुछ भी वीडियो वगैरह शूट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ कि मैंने फ्रिज को बड़ी ईद पे कैसे मैनेज किया। आप लोगों के लिए भी वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। गोश्त समेटने के बाद बेकिंग रूम को समेटना भी बहुत ज़रूरी था। मेरे बड़ी बेटियां जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं छोटी बहनों को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं खुद ही कंट्रोल कर रही थी तो फिर मुझे हर चीज़ को उसके ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी था। पहले जो बर्तन धो के रखे थे पहले वो समेटे और हर चीज़ को उसके ठिकाने पे रखा। उसके बाद जो बेक हाउस से मैं शॉपिंग करके आई थी वो चीज़ें भी मेरी लॉकर में रखनी बहुत ज़रूरी थी। मैं अगर लेट जाती तो बच्चे बेकिंग रूम में चले जाते हैं और कुछ ना कुछ खराब कर देते हैं। जितना भी समझा लो अभी वो ना समझ हैं, इतना बात को फॉलो नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि वो भी सारी चीज़ें मैं समेट ही लूँ। पहले तो मैंने सारी चॉकलेट्स वगैरह निकाल के रखी हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पिंक कलर लिया है। ये सारी चीज़ें शॉपिंग करते हुए मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती रही हूँ। ये वाला पिंक कलर जो कि ट्यूब में है ये मैंने लिया है, नेम आप खुद ही देख लें इसका। और ये इसी ब्रांड का मैंने पहले रेड कलर लिया था, वो भी अच्छा था, इसीलिए मैंने फिर अब ले लिया है। रॉयल वालों का नहीं मिला मुझे, तो फिर मैंने कहा कि चलें अब इसके बगैर गुजारा तो है नहीं। जब मैंने पिंक कलर बनाना होगा तो क्या करूँगी, तो फिर मैंने यही खरीद लिया। ये 1000 का मुझे मिला है। इस यहाँ पे मैंने एक कैन कोकोनट मिल्क का भी ले लिया है। एक दफ़ा मुझे कोकोनट मिल्क केक का ऑर्डर आया था, तो उस वक़्त मुझे चुनिया में कहीं से भी कोकोनट मिल्क नहीं मिला, तो फिर अब मैंने एडवांस में ही ले लिया है कि अगर कोई ऑर्डर आया तो फिर मैं हैंडल कर लूँगी। और फिर मैंने लिया भी एक ही कैन है कि कहीं एक्सपायर ना हो जाए। यहाँ पे 10 इंच का केक मोल्ड मैंने लिया है, ये मेरे पास नहीं था तो मुझे अच्छा लगा और मुनासिब कीमत में था, 400 और कुछ पैसों का था, तो मैंने ले लिया। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवानी हो तो फिर बंदा ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लेता है, लेकिन ये पेन वगैरह ऑनलाइन तो बिल्कुल अच्छे नहीं आते। ये तो आप जाके देख के उसकी हाइट, उसकी वेथ, हर चीज़ का हिसाब आप देख के ही कर सकते हैं। तस्वीर में जो दिख रहा होता है वो रियल में वैसा नहीं होता। यहाँ पे जो बीड्स वगैरह मैंने लिए थे, वो जो बोटल्स खाली हुई थी उनको मैंने फेंका नहीं था, तो मैंने कहा कि उसमें डाल के रख लेती हूँ। पैकेट में अगर रखें तो फिर वो बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो मैंने उन्हीं बोटल्स के अंदर दोबारा से ये बीड्स भर के रख लिए। सारी चीज़ें समेट के बॉक्स को लॉक करके उसके बाद मैं रिलैक्स होकर रात को सोई थी, ताकि सुबह अगर मैं लेट भी उठूँ तो बच्चे पहले उठ जाते हैं, तो अगर चीज़ें सामने पड़ी हों तो बच्चे हाथ मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें बोतल पूरी भरी भी नहीं, छोटी सी बोतल है, उसके बावजूद भी ये हाफ हुई है और ये 300 के मुझे बीट्स मिले हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक एंड शेयर करना आपने नहीं भूलना। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।